राजस्थान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। उद्योगपतियों ने रिको कार्यालय का घेराव कर दिया धरना। रिको कार्यालय में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्त न होने के चलते उठाया आंदोलनात्मक कदम। सीईओ पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप। मेट्रो ने लगाया धरना। जिला प्रमुख के बुलाने पर भी उनके चैम्बर में नहीं पहुंची सीईओ। निर्माण मिस्त्री मजदूरों का धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा 11 सूत्री मांग पत्र। योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंच जाएगी। मोबाइल एलईडी वैन कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी। जिला स्वीप शुंभकर वोटुड़ी और मतदाता जागरूकता गीत लोकतंत्र का आह्वान का हुआ विमोचन। अब खबरें विस्तार से। रिको कार्यालय में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति न होने से नाराज उद्योगपतियों ने गुरुवार को पूर्व घोषणा अनुसार रिको कार्यालय का घेराव कर धरना दिया। हनुमानगढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन व हनुमानगढ़ उद्योग समिति के बैनर तले उद्योगपतियों ने रिको कार्यालय में मौजूद श्री गंगानगर से पहुंचे अधिकारी का घेराव कर समस्या से अवगत करवाया। उन्हें हनुमानगढ़ रिको कार्यालय को यूनिट ऑफिस बनाने व क्षेत्रीय प्रबंधक की नियुक्ति करवाने की मांग के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। भाई साहब ये किस चीज का ऑफिस है ये तो बता दो। एक मिनट एक सवाल पूछ रिको का नहीं तो रिको का अधिकारी से तो इसका ले केयर हो लेगा मैंने नहीं लड़ूंगा तो मिलने तो लागी मजदूर है बात करो दे एक छोटी बात सुनो आप कहते हैं हमारे मैनेजर से बात करो मजदूर रहेगा तो मैनेजर से बात करो क्या बात होगी हम डायरेक्ट ले लेंगे आपसे तो ठीक का बात करो बात करके बाहर बैठो जाके क्या मतलब है मैं और भी कमाने जा रहा हूं एक अफसर है कोई सरकारी कर्मचारी का लिया अधिकारी कभी कोई भी आ गया हमारे लिए बात कर रहे हैं आप और यहाँ का सारे उद्यमी है हमारा कोई फैक्ट्री का कोई मैनेजर है वो भी आके दे सकता है आप कैसे रोक लगे उसको अपने काम के लिए ठीक है लेकिन इस तरह से काम के लिए आप काम नहीं कर रहे तो कुछ सर वो कम से कम व्यक्तिगत करनी चाहिए। हनुमानगढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवरतन खड़गावत ने बताया कि रिको कार्यालय हनुमानगढ़ में क्षेत्रीय प्रबंधक, सहायक स्थल अभियंता, शाखा प्रभारी, कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त चल रहे हैं। इससे कार्यालय कार्य संपादन में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री और स्थानीय विधायक को लिखित और मौखिक रूप में अवगत करवाने के बाद भी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। खड़गावत ने बताया कि उद्योगपतियों ने 18 अगस्त को रिको लिमिटेड चेयरमैन कुलदीप रांका, प्रबंध निदेशक व कलेक्टर को ईमेल के जरिए पत्र प्रेषित कर चेतावनी दी कि 23 अगस्त तक रिको कार्यालय में किसी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, नहीं तो उन्हें विवश होकर रिको कार्यालय के बाहर धरना देते हुए कार्यालय का घेराव करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए उद्योगपतियों को रिको कार्यालय में धरना और घेराव जैसे कार्य करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। और अगर किसी कारणवश हनुमानगढ़ रिको कार्यालय में क्षेत्रीय अधिकारी की नियुक्ति नहीं होती तो आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रिको कार्यालय हनुमानगढ़ में किसी अधिकारी की नियुक्ति न होने पर उद्योगपतियों की ओर से रिको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों को बंद कर दिया जाएगा। उद्योगपति मैनेजमेंट से बात किए बिना घेराव समाप्त नहीं करने पर अड़ गए। इस पर रिको अधिकारियों ने दूरभाष पर जयपुर में रिको के उच्च अधिकारियों से बात करवाई। उच्च अधिकारियों ने जल्दी स्टाफ लगाने के लिए आश्वस्त किया, तब जाकर उद्योगपति शांत हुए। इस मौके पर राजकुमार हिसारिया, मुकेश मित्तल सहित कई उद्योगपति मौजूद थे। रिको के ऑफिस में आज हम सारे एसोसिएशन के मेंबर्स इकट्ठे हुए क्योंकि 3 साल से हमारे यहाँ कोई आरंभ नहीं है। हमने पूरे प्रयास कर लिए, सीएम से मिल लिए, एमएलए से मिल लिए, उनके अफसरों से मिल लिए, 3 साल हो गए, कोई भी हमें यानी हमारा सारा काम जो है हैंडल होता है और कोई भी काम जो है इंडस्ट्रीज का वो नहीं हो रहा है। बार बार कहने के बावजूद भी, चिट्ठी लिखने के बावजूद भी, सारा कुछ करने के बाद फिर आखिर यही हुआ कि क्यों ना जब ऑफिस में अफसर बाबू कोई है ही नहीं तो क्यों ना यहीं बैठ जाएं सारे इंडस्ट्रियल एरिया वाले यहीं इकट्ठे हुए और सबने धरना दिया। यहाँ पर जयपुर वार्ता हुई है, उन्होंने ये कहा है अभी आज जो है हम आपको आरएम की पोस्टिंग कर देंगे। हम ज़्यादा नहीं चाहते, हम तो एक आरएम ही चाहते हैं। एक आरएम आ जाए तो बाकी काम चल जाए। कोई अफसर के बिना फिर गंगानगर जाओ, गंगानगर से आते हैं नहीं आते हैं, गंगानगर भी काम है। जबकि यहाँ 8 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, 3 नए बनाने जा रही है सरकार। यार बाबू अफसर है नहीं इनके पास, क्या करें। तो हम लोग तो शांति प्रिय आदमी है, हमको झगड़ा नहीं करते। हम तो सरकार को इतना टैक्स दे रहे हैं फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए सभी लोगों ने ये तय किया कि आके इकट्ठे हों तभी कोई बात बनेगी। ऊपर से आश्वासन मिला है हेड ऑफिस से कि आज हम पोस्टिंग कर देंगे आरएम की।
उधर रीको अधिकारियों के अनुसार उद्योगपतियों की मांगों के बारे में मैनेजमेंट को अवगत करवा दिया गया है। मैनेजमेंट की तरफ से स्टाफ लगाने के लिए पुरजोर प्रयास किए जाने के लिए आश्वस्त किया गया है। एसोसिएशन वाले आज यहाँ पर आए और उन्होंने ऑफिस का घेराव किया। इनकी मांग यही है कि जो है यहाँ हनुमानगढ़ को जिला बने हुए आज लगभग 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 23 वर्षों में भी हनुमानगढ़ को जो ये सब इकाई कार्यालय है इसको इन्होंने एक सेपरेट इकाई कार्यालय सेपरेट यूनिट ऑफिस बनाने की इनकी मांग है। और उसके साथ साथ दूसरा इनका ये है कि सर यहाँ पर अभी स्टाफ जो है वो कम है, तो यहाँ पर एक चूँकि ये आरएम ऑफिस है तो यहाँ पर पहले पूर्व में कभी आरएम की पोस्टिंग थी, अब आरएम नहीं है और तो आरएम यहाँ पर या लगाया जाए या एडिशनल कोई एक एआरएम लगाया जाए, क्योंकि एआरएम मैडम जो है वो अभी प्रेग्नेंट होने की वजह से वो 6 महीने मैटरनिटी लीव पे गई हुई है। तो हमारे पास यहाँ स्टाफ की कमी तो है, लेकिन स्टाफ लगाना तो सर मैनेजमेंट का डिसीजन है। तो इस हेतु मैंने इन लोगों को पहले से भी बता दिया था, परंतु ये इनका कहना था सब कि जो आप तो केवल बात मैनेजमेंट के ऊपर कह सकते हो, लगाना उनकी जिम्मेदारी है। तो इनका ये कहना है कि हम वहाँ चेयरमैन महोदय से भी मिलाए, प्रबंध निदेशक महोदय से भी मुलाकात करके आए, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हम इस घेराव को कर रहे हैं। तो हमने इसे यही निवेदन किया कि साहब आपको जो बात कहनी है, आप में से कोई एक आदमी आकर के शांतिपूर्वक हमें रिप्रेजेंटेशन देते, अपनी बात कहते। इतना घेराव करना अच्छी बात नहीं है। तो ये प्रकार से राजकारण में एक बाधा का द्योतक बनता है। जयपुर हमारा हायर मैनेजमेंट है, वहाँ के जो सक्षम अधिकारी हैं HRD सेल के, तो उनसे मैंने बात करा दी है एसोसिएशन की, और मैनेजमेंट की तरफ से इनको पूरा आश्वासन मिला है कि यहाँ पर कोई स्टाफ का ऑर्डर एक आज शाम तक या कल तक होने की उम्मीद है। कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारी की ओर से ग्राम पंचायत सरपंच के पुत्र पर दुर्व्यवहार करने व जरूरी दस्तावेज घर ले जाने के आरोपों की जांच करने के लिए गुरुवार को पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी अशोक शर्मा ग्राम पंचायत दोकेंज पहुंचे। विकास अधिकारी के आदेशानुसार जांच करने के लिए पहुंचे सहायक विकास अधिकारी ने शिकायत के अनुसार 15 अगस्त के घटनाक्रम के संबंध में कार्यालय में दोनों पक्षों के अलावा ग्राम विकास अधिकारी, ई मित्र संचालक, सहायक कर्मी के रूप में कार्यरत महिला के बयान लिए। सहायक विकास अधिकारी अशोक शर्मा के अनुसार प्रथम दृष्टया बयानों में अलग अलग बातें सामने आई है, इस कारण अभी किसी निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सकता। दोनों पक्षों के अलावा अन्य व्यक्तियों की ओर से दिए गए बयानों की बात करें तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई। सरपंच पुत्र रतन धवल ने भी रिकॉर्ड आदि घर नहीं ले जाने की बात बयानों में कही है। उधर सरपंच पुत्र रतन धवल के अनुसार कनिष्ठ सहायक की ओर से दुर्व्यवहार व जरूरी दस्तावेज घर ले जाने के लगाए गए आरोप निराधार हैं। गौरतलब रहे कि ग्राम पंचायत दोकेंचे में कनिष्ठ सहायक ने के पद पर कार्यरत रणवीर सिंह ने ग्राम पंचायत सरपंच के पुत्र रतन धवल पर 15 अगस्त को ग्राम पंचायत कार्यालय में दुर्व्यवहार करने और जरूरी दस्तावेज घर ले जाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को इसकी लिखित शिकायत पंचायत समिति के विकास अधिकारी से की थी। ये पंचायत समिति से विकास अधिकारी के आदेशानुसार मैं आज पंचायत दोकेंजे में जो कल कोई 15 अगस्त की कोई कनिष्ठ सहायक और सरपंच पुत्र के बीच में विवाद हुआ था, उसकी जांच करने के लिए आया। तो मैंने यहाँ जो उपस्थित ग्राम विकास अधिकारी महोदय और इसी पंचायत परिसर के अंदर एक ई मित्र भी चल रहा है, ई मित्र संचालक, और यहाँ एक पंचायत में सहायक कर्मी के रूप में महिला कार्यरत है, वह कनिष्ठ सहायक रणवीर सिंह जी और सरपंच पुत्र रतन धवल के मैंने इनसे जो उस दिन की घटनाक्रम था उस सब बयान इनसे ले लिए हैं। इन्होंने जो जो घटना बताई है जिस प्रकार से वो सारा मैंने इकट्ठा कर लिया। जी ऐसा कुछ भी नहीं है। 15 तारीख को जो हमने 8:30 बजे से पहले झंडा लगा के 9 बजे लगभग हम चले गए थे। इसमें सारे हमारे वार्ड पंच, हमारे मेट, हमारे सेक्रेटरी साहब, ये गणमान्य लोग सभी थे। पंचायत में 9:30 बजे के बाद में हम लोग वापस पंचायत में आए नहीं। जी जो चीज़ ये बोल रहे हैं, कौन से रजिस्टर है, कौन से क्या है, मेरे को उन रजिस्टरों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ना मैंने उन रजिस्टर में BLO को रजिस्टर मेरे क्या काम के जो मैं BLO रजिस्टर इनके लेके जाऊँगा, और मेरे को क्या मतलब BLO रजिस्टर। करीब 2.5 साल से बकाया भुगतान की मांग के संबंध में गुरुवार को जिला परिषद कार्यालय पहुंचे मनरेगा मेटो का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ विवाद हो गया। मनरेगा मेटो ने CEO सुनीता चौधरी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए जिला परिषद कार्यालय में धरना शुरू कर दिया और भुगतान संबंधी आदेश न होने तक धरने से न उठने की चेतावनी दी।
मनरेगा मेट प्रदेश संघ जयपुर के प्रदेश महासचिव विनोद गोदारा ने बताया कि मनरेगा मेटों का करीब 2.5 साल से भुगतान बकाया है। इस मांग के संबंध में मनरेगा मेट गुरुवार को जिला परिषद कार्यालय पहुंचे और सीईओ सुनीता चौधरी से मिले। सीईओ ने मनरेगा मेटों को डांटते और फटकारते हुए बात की। साथ ही कहा कि आज के बाद मेट जिला परिषद कार्यालय में न आए। मेटों के भुगतान से जिला परिषद का कोई लेना देना नहीं है। इस बात को लेकर मेटों ने जिला प्रमुख कविता मेघवाल से बात की। जिला प्रमुख ने सीईओ को फोन पर अपने चैम्बर में बुलाना चाहा तो सीईओ ने नहीं आई। सीईओ की हठधर्मिता के विरोध में मनरेगा मेटों ने धरना शुरू कर दिया। जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाती तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा मेटों का भुगतान नहीं होना जिला स्तर के अधिकारियों की घोर लापरवाही है, क्योंकि जिला परिषद से भुगतान के संबंध में एफडीओ बनाने की कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण जयपुर से भुगतान नहीं हुआ। जयपुर में अधिकारियों से बात करने पर एफडीओ बकाया होने की जानकारी मिली है। अगर अब भी शीघ्र एफडीओ नहीं बना तो कुछ दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। फिर विधानसभा चुनाव के बाद भुगतान होगा। भुगतान न होने से आर्थिक रूप से कमजोर मनरेगा मेटों के परिवारों का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। मनरेगा मेट अपने पिछले भुगतान को लेकर जो पिछले 2-2.5 साल से बकाया है उसको लेकर के जिला परिषद पहुंचा। तो यहाँ पहुंचने के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती सुनीता जी चौधरी से मिले तो उन्होंने मनरेगा मेटों को डांटते हुए फटकारते हुए बात करी कि एक तो जिला परिषद में आज के बाद मत आना और हमारा आपके भुगतान से कोई लेना देना नहीं है, आप जानो अपना काम जाने। तो इस बात को लेकर हमने उसके बाद जिला प्रमुख महोदय से वार्ता करी है और जिला प्रमुख महोदय ने सीओ मैडम को फ़ोन करके अपने रूम में बुलाने की कोशिश करी, परंतु सीओ मैडम ने अपनी हठधर्मिता को दिखाते हुए जिला प्रमुख महोदय का आदेश भी नहीं माना। इसलिए आज हनुमानगढ़ जिले के मनरेगा मेट यहाँ धरने पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी, हमारा यहाँ से एफडीओ नहीं बनाया जाएगा, तब तक यहाँ धरने पर बैठेंगे। क्योंकि मनरेगा मेटों का भुगतान नहीं होना यहाँ जिला स्तर के अधिकारियों की घोर लापरवाही को निर्देशित करता है, क्योंकि यहाँ एफडीओ नहीं बनाया गया और एफडीओ जब तक नहीं बनता है तो जयपुर से भुगतान नहीं होता है। जब हमने जयपुर में बात करी भुगतान की तो जयपुर के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि अभी तक आपका एफडीओ नहीं बना है, एफडीओ बकाया है। अगर एफडीओ नहीं बनेगा तो भुगतान नहीं होगा। अगर आज मेट का एफडीओ नहीं बनता, भुगतान नहीं होता है तो आचार संहिता लगने वाली है और उसके बाद में विधानसभा चुनाव के बाद मेटों का भुगतान होगा। तो यानी 2 साल से पहले और 2.5 साल आगे 4.5 साल बाद होता है। तो इससे मेट गरीब परिवार से है, इसका घर का पालन परिवार पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए अगर आज हमारी मांग नहीं होती तो हम धरने पर 2008 से मनरेगा योजना के अंदर रोजगार सहायक जेएन जेटीएन और मनरेगा मेट ये तीनों पोस्टें राजस्थान की सरकार के अंदर ये मनरेगा योजना एक्ट के अंदर आए थे। 2008 से लेकर 2023 तक 15 साल तक हम लगातार सरकार के साथ लड़ रहे हैं। अपनी सरकारी नीति की बात को लेकर हम यहाँ जिला परिषद आए हुए हैं। सरकार ने रोजगार सहायक कनिष्ठ सहायक इनको तो परमानेंटली 2013 और 18 के अंदर राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया है। हमारी भी सरकार से मांग है कि हमें भी सरकार पीडब्ल्यूडी विभाग, मार्केटिंग बोर्ड, वाटर वर्क्स, ये जो सिंचाई नहरें वहाँ पे हमें नियोजित करें और प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा हमारी भी सरकारी नियुक्ति की मार्ग तय करें। ऐसी कामना के साथ हम यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। उधर जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने भी स्वीकारा कि उन्होंने मेटों की बात सुनने के लिए सीईओ को अपने चैम्बर में बुलाया था, लेकिन वे नहीं आई और जयपुर रवाना हो गए। जिला प्रमुख ने मनरेगा मेटों की मांगों का समाधान करवाने के लिए प्रयास करने की बात कही। उधर जब इस बारे में सीईओ सुनीता चौधरी से बात की गई तो उनका कहना था कि मनरेगा मेटों का बात करने का लहजा सही नहीं था, दुर्व्यवहार करने के आरोप गलत हैं। जिला परिषद के अंदर 7 पंचायत समितियों के मेट यहाँ पर पहुँचे हैं जिला परिषद के अंदर और उन्होंने अपनी मांगे रखी है। भाई उनकी ना अभी तक कोई पेमेंट आई नहीं है, तो ये हमें ज्ञापन देने आए और उनके अपने सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी समाधान होगा वो जरूर तक पहुँचाएंगे। वो तो मैडम को तो मैंने अभी बुलाया था, जिला परिषद में ऑफिस के अंदर बुलाया था, भाई मैडम आओ इनकी बातें सुनो, तो मैडम यहाँ पे आए नहीं ऑफिस में और सीधे जयपुर चले गए। बहुजन समाज पार्टी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा बुधवार को हनुमानगढ़ पहुंची। 16 अगस्त को धौलपुर से रवाना होकर हनुमानगढ़ पहुंचने पर गुरुवार को सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में संकल्प यात्रा के साथ आई यात्रा के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर और प्रदेश प्रभारी सुरेश आर्य, राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ और प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का बसपा कार्यकर्ताओं ने 51 किलोग्राम की फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया।
समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय जनप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री रहीं, उनके दिशा निर्देश पर और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी के नेतृत्व में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा का आगाज़ 16 अगस्त को धौलपुर से किया गया था। धौलपुर से हम लोगों ने 16 अगस्त में जब इसकी शुरुआत की थी तो हज़ारों की संख्या में वहाँ पर लोग एकत्रित हुए थे और सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ हम लोगों के साथ चल कर के करौली होते हुए भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, तमाम उत्तर जिले होते हुए हम लोग आज आपके इस हनुमानगढ़ की पवित्र धरती पर पहुँचे हैं, जहाँ पर रात को बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत करने का काम किया है। इस बात से स्पष्ट है कि हम लोग इतना लेट पहुँचने के बाद भी उनकी इतने बजे तक की उपस्थिति इस बात को बताती है कि इस बार राजस्थान में इस दूर दराज इलाके की जनता ने भी मन बना लिया है कि जो पिछले लगभग 5 वर्षों से कांग्रेस की सरकार चली आ रही है, जिस सरकार में बड़े पैमाने पर दलितों, शोषितों, पिछड़ों और अखिलेश समाज के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है, उनके बलात्कार हुआ है, बेटियों पर 9-9 साल की बेटियों तक के बलात्कार हुए, उनकी हत्याएं की गई हैं। उससे यहाँ की जनता उब चुकी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पछाड़ करके बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। 4.5 साल जो कांग्रेस का यहाँ शासन रहा है, विशेष रूप से राजस्थान में दलितों पर जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसकी इंतहा हो गई। चाहे वो पाली में इंदर बेगवाल का मामला हो, चाहे वो जालौर में इंदर बेगवाल का मामला हो, चाहे वो कार्तिक भील का मामला हो, तमाम जगह जुल्म जात के अन्य अत्याचार हुए हैं। महिलाएं भी यहाँ की सुरक्षित नहीं है, तमाम जगह महिलाओं के बच्चों के साथ बलात्कार हुए हैं। रही नौकरियों की बात तो आपने देखा होगा कि आरपीएससी के चेयरमैन भी गिरफ्तार हुए हैं और उनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो खास है, जो सचिव रहे उनकी पत्नी गिरफ्तार हुई है। कुमार विश्वास जो कभी हुआ करते हैं वो भी, उनकी पत्नी भी उसमें सदस्य थी, वो भी घोटाले में शामिल है। तो इस प्रकार से राजस्थान का 4.5 साल का पूरा कार्यकाल जो है घोटालों वाला, भ्रष्टाचार वाला, दलित अत्याचार वाला, महिलाओं पर अत्याचार वाला रहा है और राजस्थान की जनता अब की बार परिवर्तन के मूड में है और बहुजन समाज पार्टी मुझे पूरा भरोसा है हम लोग इतनी सीटें यहाँ जीत कर आएंगे, किसी भी दल को यहाँ बहुमत नहीं मिलेगा और फिर बहुजन समाज पार्टी बैलेंस ऑफ पावर बन के यहाँ सरकार बनाने का काम करेगी। देखिए 4.5 साल का शासन बीत चुका है, तब इनको गरीबों की याद नहीं आई, ना अन्नपूर्णा किट की याद आई। अब इनको लग रहा है कि हमारी सरकार जाने वाली है तो वोटरों को प्रलोभन दे करके ये सरकार में आना चाहते हैं, लेकिन जनता इतनी भोली वाली नहीं है, अब इनके जाल में फंसने वाली। निर्माण मजदूरों के जमा सेश को अन्य कार्यों में खर्च नहीं करने सहित 11 सूत्री मांगों को पूरा करवाने के लिए निर्माण मिस्त्री मजदूरों ने गुरुवार को राजस्थान निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन सीटू के बैनर तले जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया। मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम जिला श्रम कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लक्ष्मी योजना का पोर्टल चालू करो चालू करो चालू करो। लक्ष्मी योजना का पोर्टल चालू करो चालू करो चालू करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद जिंदाबाद। चालू करो चालू करो चालू करो। शुभ लक्ष्मी योजना का पोर्टल चालू करो चालू करो चालू करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पूरे राजस्थान में राजस्थान भवन निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन की तरफ से तमाम जो हमारे जिला हेडक्वार्टर हैं और जो श्रम कार्यालय उन पर हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और जो लगातार समस्याएं मजदूर के सामने आ रही हैं कि जो योजनाओं में जो चीज़ें मिलनी थी, जो हमारे सुविधाएं मिलनी थी 2017 से, होता है चाहे वो छात्रवृत्ति थी, चाहे वो दूसरे तमाम जो सुविधाएं थी, वो सारी की सारी सरकार ने बंद कर रखी है और शेष के रूप में जो बड़ा पैसा जो था वो सारे का सारा कोरोना में सरकार ने उसको यूज कर लिया, लेकिन वापस शेष के रूप में हमें शेष वो हमारे जो इनके लिए मजदूरों के लिए था वो वापस जमा नहीं कराया। इसलिए तमाम की तमाम योजनाएं यहाँ फार्म भर देते हैं और यहाँ हम जब यहाँ आकर आप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी आपका फार्म क्लियर हो गया, लेकिन ऊपर से पास होकर आएगा
और ऊपर से मतलब वो राज्य से आएगा, लेकिन उसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। वो 15 दिन में आएगा, 1 माह में आएगा, 2 माह में आएगा, और मजदूर यहाँ चक्कर निकाल कर लगातार परेशान हो रहा है। और आज हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है, उसमें ये भी है कि जो तमाम जो भवन में मटेरियल काम आता है उसको भी सस्ते रेट हो, ताकि और मज़दूरों के लिए काम की और व्यवस्था हो, और जो योजनाएं जो बंद हैं उन योजनाओं को दोबारा से शुरू किया जाए। ये मुख्य मांगे हैं हमारी। और जो अभी कार्ड भी बहुत सारे जो हमारे मज़दूरों का जो कार्ड था, कॉपी थी, वो नहीं बन रही। इसलिए सिर्फ यहाँ वो कहते हैं फिल्मी डायलॉग, तारीख पे तारीख मिलती है और कुछ नहीं मिलता। इसलिए आज हम यहाँ ज्ञापन देंगे और अपना विरोध भी। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में राजस्थान सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों पर आधारित प्रचार रथ एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजपाल लंबोरिया, नगर परिषद एक्सीएन सुभाष बंसल मौजूद रहे। कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने बताया कि जिले में यह प्रचार रथ सभी 269 ग्राम पंचायतों के महत्वपूर्ण स्थानों पर आमजन को वीडियो प्रसारण के माध्यम से योजनाओं के प्रति जागरूक करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अलग अलग प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और आज उन सब योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए एक वैन को हरी झंडी दिखा के हर ग्राम पंचायत में भेजा गया है। प्रत्येक दिन ये वैन जो है 2 ग्राम पंचायतों को कवर करेगी, और जो भी सरकार की हमारी योजना है उसके बारे में वीडियो क्लिप्स के मार्फत सबको उसके बारे में जागरूक करेगी। किसान पथ मिसिंग लिंक रोड ढालिया फतेहपुर व फतेहपुर से अमरपुरा थेड़ी रोड के मध्य से गुजर रही भारतमाला में कनेक्टिविटी देने की मांग को लेकर ढालिया फतेहपुर अमरपुरा थेड़ी 37 एनजीसी और 6 एचएमएस के ग्रामीणों ने गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मैं अमरपुरा थेड़ी चक से हनुमानगढ़ से, हम भारतमाला मेरे खेत के पास से सड़क निकलती है, उसके पास से ना भारतमाला रोड निकली है। भारतमाला रोड ने हमारा रास्ता बंद कर दिया है। उन्होंने हमें 1 साल से आश्वासन दिया हुआ है, 2 साल से भी हम आपका रास्ता साइड से निकालेंगे, लेकिन अभी तक हमारे रास्ते की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम कलेक्टर साहब से मिल के आए हैं जी। और ये जो सड़क है भद्रकाली मंदिर में जो मेला लगता है, मेले के दौरान वो रोड डालिया से भद्रकाली मंदिर को जाती है, 1 वे करके और रूट डाइवर्ट करके इसी सड़क से सारा ट्रैफिक निकाला जाता है। हमारी प्रशासन से यही डिमांड है कि इस सड़क को जल्द से जल्द तैयार किया जाए। आज चक 37 एनजीसी के काश्तकार पूर्व में इनके चक में जो सड़क बनी हुई थी, कृषि उपज मंडी के द्वारा बनी थी, उस सड़क को भारतमाला प्रोजेक्ट में ओवरब्रिज जो ब्रिज बना उसकी वजह से उस सड़क को वहाँ से क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके कारण आज हम सब लोग काश्तकारों के साथ माननीय कलेक्टर साहब से मिले और उस सड़क को जो क्षतिग्रस्त सड़क है उसको सड़क को दोबारा बना के और जो ढालिया से सड़क आती है उसमें जोड़ के इनका आवागमन सुलभ जो पूर्व में भारतमाला प्रोजेक्ट के लोगों ने कहा था उसको करवाने के लिए निवेदन किया और जल्दी इस विषय पर उन्होंने कहा है कि संबंधित अधिकारियों को कह के इस समस्या का समाधान करने का। भारतमाला सड़क में अवाप्त की गई भूमि का अवार्ड पारित करवाने की मांग को लेकर 2 CS जाखड़ावाले के किसानों ने गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा युवा नेता अमित साहू के नेतृत्व में कलेक्टर से मिले चक 2 CS जाखड़ावाले के किसानों ने बताया कि उनकी कृषि भूमि भारतमाला सड़क परियोजना में अवाप्त की गई है।
2 CS जागरावाली से हमारी जो NH में WSO के अंदर जो भूमि आ रही है उसका अभी जो स्ट्रक्चर बना है उसका अवार्ड पारित नहीं है। इस बाबत हम कलेक्टर साहब से मिले, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हो सकता है धरना लगाए हुए आज 2-2.5 महीने काश्तकार बैठे हैं, हो सकता है अच्छा रिस्पॉन्स कलेक्टर साहब का मिले जिन काश्तकारों की समस्या है। ये जो स्ट्रक्चर जो बना रखा है उसका अवार्ड अभी तक जारी नहीं है जी जी। उसके लिए हम कलेक्टर साहब से मिले, जल्दी से हमारा अवार्ड जारी करवाएं और हमने इनके काश्तकारों को राहत मिली। कारण तो ये है जी, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है जी वो कुछ पहले का बना हुआ है, कुछ काश्तकारों ने एक दूसरे का देखा देखी नया भी निर्माण कर लिया है। तो उसमें से कुछ जो प्रभावशाली लोग हैं उनका तो अवार्ड जारी हो चुका है और जो सीधे साधे काश्तकार हैं उनका बाकी रह गया। तो हमने यही अपील की है कलेक्टर साहब से कि जो वाजिब बने इनका वो इनको दिलाएं। हिंदी दिवस पर 14 सितंबर को जंक्शन स्थित राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में गुरुवार को राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय में बैठक आयोजित हुई। जिला पुस्तकालय की अध्यक्ष अंकिता यादव ने बताया कि हर साल की भांति इस बार भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। हमारे यहाँ पर हर वर्ष की तरह 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा, जिसमें हिंदी का प्रचार प्रसार और हिंदी दैनिक भाषा में उसकी प्रेरणा के लिए मनाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हिंदी का मतलब प्रचार करें। उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें हमने प्रतियोगिताएँ रखी है। प्रतियोगिता में हमने देखिए निबंध लिखा है, हिंदी निबंध, हिंदी वाद विवाद या हिंदी भाषा के ऊपर कुछ भी निबंध, श्रुति लेख है और कविता है, काव्य है, वो बोल सकते हैं बच्चे आके और अपना नाम यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं कार्यालय में, जो भी उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो और हमने इनाम भी रखे, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे वो भी इनाम रखेंगे। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आएँ और रजिस्ट्रेशन कराएँ। 14 तारीख को हिंदी दिवस पर ये अपने यहाँ पर कार्यक्रम है। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में आमजन की भागीदारी बढ़ाने, मतदाताओं को मतदान के प्रति संवेदनशील बनाने और जिले का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। जिले में स्वीप गतिविधियों को प्रभावी बनाने और मतदाताओं को स्थानीय भाषा में प्रेरित करने के लिए जिला स्वीप शुंभकर वोट डी का लोकार्पण और मतदाता जागरूकता गीत लोकतंत्र का आह्वान का विमोचन गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियार, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी कपिल कुमार यादव, ACEO सुनील छाबड़ा, APRO राजपाल लंबेरिया, शुंभकर का डिजाइनर और मतदाता जागरूकता गीत के गीतकार रामकिशन अडिग और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। गीत का म्यूजिक रेमो स्टूडियो द्वारा तैयार किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला स्वीप शुंभकर के रूप में टिटहरी चिड़िया को लिया गया है। टिटहरी को स्थानीय भाषा में टिटुडी कहते हैं, इसलिए शुंभकर का नाम वोटुडी रखा गया है। ये अत्यंत सजग रहने वाला पक्षी है जो तीव्र ध्वनि के साथ शोर करता है और अपने बच्चों को सजग करता है। इसके माध्यम से मतदाताओं को चुनावों में अनिवार्य रूप से मतदान करने का संदेश दिया जाएगा। टिटुडी जिले में डाबडी से लेकर पक्का सारना तक व केलनिया से लेकर मालारामपुरा तक सभी जगहों पर मिलता है। शुंभकर और मतदाता जागरूकता गीत के माध्यम से विभिन्न मुद्राओं द्वारा संदेश तैयार कर आमजन को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने BLO को भी हाउस टू हाउस सर्वे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त कार्यक्रम अनुसार मतदाता सूचियों को 21 अगस्त को प्रारूप प्रकाशन किया गया था, जिसे इस अवसर पर सभी राजनीतिक दलों से साझा किया गया। जो तीव्र आवाज है, इससे ये बहुत दूर तक इसकी आवाज जाती है और ये अपने बच्चों को पुकारती है। तो उस मंशा से कि चुनाव के लिए जो हमारी चुनाव की शाखा है वो भी सारे हमारे जो मतदान करने के लिए हमारे जितने भी हनुमानगढ़ के वासी हैं उनको हम अपनी तरफ से आवाज़ दे रहे हैं, अपनी तरफ से आमंत्रित कर रहे हैं
कि इस साल जो मतदान होने जा रहे हैं उसमें आप पूरी पार्टिसिपेशन से भाग लें। जो नए वोटर्स हैं वो भी हमारी जो चुनाव की प्रक्रिया उससे आप हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ वोट करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विधानसभा आम चुनाव जो हैं उसके लिए अब 1 माह के अंदर अंदर हम देखेंगे कि एनसीसी भी लगने वाली है और पूरी जो हमारी गतिविधियां हैं वो चुनाव के अनुरूप रहेंगी। तो आज का जो ये छोटा सा हमारा पोस्टर विमोचन है तो उसका उद्देश्य यही है कि हम अपनी तरफ से आप सबको एक मैसेज दे सकें कि आप आने वाले चुनावों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और न केवल अपनी पार्टिसिपेशन इंश्योर करें बट आप जागरूक भी रहें। किसी प्रकार से आपको हमारी सपोर्ट चाहिए हो तो आपके पास टोल फ्री नंबर्स हैं, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। किसी को नया अपना मतदान के लिए कार्ड बनवाना हो, कोई संशोधन करना हो तो वो भी प्रक्रिया अभी चल रही है। सब BLOs को भी मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हाउस टू हाउस सर्वे है उसको जल्द से जल्द आप ऑनलाइन अपनी प्रक्रिया को पूर्ण करें। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आने वाले हैं और उसके लिए हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले अभी एक मैस्कॉट रिलीज़ किया है जो सबके लिए हनुमानगढ़ के हमारे जितने भी वासी हैं उनके लिए एक अपील है कि आप जो है मतदान जो है उसमें आप अपना भागीदारी दें और हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें। ये प्रोग्राम अभी जो जिला निर्वाचन अधिकारी हनुमानगढ़ के ओर से आयोजित किया गया, इसमें ज़िले के जो स्वीप कार्यक्रम है, जो चुनाव से संबंधित प्रचार का जो कार्यक्रम है उसके लिए शुभंकर जारी किया गया और इस प्रोग्राम में शुभंकर के रूप में टिटहरी का प्रयोग किया गया जो बहुत तेज़ आवाज़ में संप्रेषण करती है, उसी को ध्यान में रखते हुए टिटहरी का चयन किया गया। और इसके अलावा एक गीत का भी यहाँ पर लोकार्पण हुआ जिसमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कि पंजीयन करवाएं और अधिक से अधिक मतदान करें, उसके लिए जागरूक करने के लिए गीत जो हमारे स्वीप विभाग ने तैयार किया है उसको भी यहाँ प्रस्तुत किया गया। आज हमारे जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जिला कलेक्ट्रेट में श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा शुभंकर का विमोचन किया गया है। ये स्वीप शुभंकर है, मतदाताओं को जागरूक करेगा। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इसको तैयार किया है श्री रामकृष्ण जी अडिग हैं, प्राध्यापक हैं पल्लू में, और इन्होंने एक गाना भी तैयार किया है काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा है, जो युवाओं को, आमजन को, ज़िले के नागरिकों को प्रेरित करेगा कि किस प्रकार से आप मतदान करके एक वोट के द्वारा अपने देश का लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। वोट करना ज़रूरी है, वोट के महत्व के बारे में उस गीत में बताया गया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका अधिक से अधिक प्रचार करें और प्रसार करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।